आफ्टर इफेक्ट्स फॉर द बिगनर्स में हम लेसन 1 करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। इस लर्न करेंगे कि एसेट्स को किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है और टाइमलाइन के ऊपर जो है किस तरह से जो है कीज़ को सेट किया जाता है और किस तरह से अप्लाई किया जाता है। और कीज़ की सेटिंग करने के बाद हम ये भी चीज़ चेक करेंगे कि ब्लेंडिंग मोड्स को किस तरह से यूज़ करेंगे। प्लस हम ये भी चेक करेंगे कि हम लेयर्स के अंदर जो है किसी भी चीज़ को पेरेंट करना होता है एनिमेशंस को, वो किस तरह से करेंगे। हमारे पास एसेट्स का एक फ़ोल्डर है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे भी आपकी कोई भी लोकेशन है, वहाँ से हम क्या करते हैं कि ये कुछ एसेट्स हैं, मैं क्या करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे जाके। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे देख नोट करेंगे कि मेरे पास कुछ फाइल्स हैं और एक फुटेज है और एक मेरे पास ऑडियो फाइल है। तो हम क्या करते हैं अपनी प्रोजेक्ट विंडो को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ और फोल्डर का नाम है इमेजेस। और इसके बाद मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ वीडियोस, एक फोल्डर में बना लेता हूँ ऑडियोस। इन सब इमेजेस को मैं क्या करता हूँ कि मैं इन इमेजेस को उठा के मैं इमेज वाले फ़ोल्डर में डाल देता हूँ और ऑडियो को मैं उठा के ऑडियो में और फुटेज को उठा के मैं फुटेज में डाल देता हूँ। एक फ़ोल्डर और हम बना लेते हैं प्री कॉम्पोजिशंस अगर मैंने कोई भी बनानी है तो मैं यहाँ पे डाल दिया करूँगा और मेन कॉम्प जो है हम बाहर रखेंगे ताकि हम ईज़िली उसको एक्सेस कर सकें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ न्यू कॉम्पोजिशन बनाने का तरीका क्या है, कॉम्पोजिशन से न्यू या फिर हम क्या करेंगे राइट बटन क्लिक न्यू या फिर हम ये छोटा सा एक आइकन है यहाँ पे एक न्यू कर लेंगे। कंपोजिशन का नाम रख लेंगे हम मेन कंपोजिशन। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसका क्लिप भी रख सकते हैं या टाइल अप भी रख सकते हैं, टीवीसी रख सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ये रख सकते हैं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ऊपर आएंगे प्रीसेट के अंदर, सबसे ऊपर सेकंड पे हमारे पास आप 24 फ्रेम भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं एच डी 1920 1080 25p पे हम रख के और यहाँ पे हमारी ड्यूरेशन जो होगी वो क्या होगी 5 सेकेंड। ठीक है, 05। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है फ्रेम्स आते हैं, उसके बाद सेकंड्स आते हैं, उसके बाद मिनट्स आते हैं, उसके बाद आवर्स आते हैं। हमने 5 सेकंड्स का हम ड्यूरेशन दिया। आप यहाँ जाए, अब आप यहाँ पे नोट करेंगे कि आपकी भी टाइमलाइन के ऊपर 1 2 3 4 और 5 सेकंड की एक टाइमलाइन बन गई है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इमेजेस में जाते हैं। इमेजेस में जाने के बाद हमारे पास एक स्टेज है, स्टेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। टाइमलाइन के ऊपर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। आप नोट करेंगे कि इसका जो साइज़ है वो क्योंकि 1920 नहीं है 1380 है, तो इसका मतलब ये है कि छोटा आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ से जाऊँगा मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओपन करूँगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन में जाके यहाँ पे एक स्केल, स्केल को मैं थोड़ा-सा अब इसको करूँगा कंट्रोल दबा के ताकि प्रिसाइज़ली क्या हो आपके कैनवस साइज़ से थोड़ा-सा मैंने बड़ा कर लिया। उसके बाद मेरे पास कुछ टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं, वो भी हम लेके आते हैं। प्लस फिर मेरे पास क्या है डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी बॉय को मैं इंपोर्ट करता हूँ अपनी टाइमलाइन के ऊपर। तो आप नोट करेंगे कि ये टाइमलाइन से लेयर के नीचे आ गई बिल्कुल फोटोशॉप की तरह। तो ये मेरा स्टेज जो है बिल्कुल डाउन पे होना चाहिए, मैंने इसको नीचे कर दिया, डिलीवरी बॉय आ गया। ठीक है, डिलीवरी बॉय को मैंने यहाँ पे उठा के इस जगह पे सेट किया और यहाँ पे स्केल खोल लेता हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ एस दबाऊंगा तो स्केल आ जाएगा है मेरे मेरे पास। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है इसका। ओके, स्केल में मैं क्या करता हूँ डिलीवरी बॉय का स्केल जो है मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया और उसकी प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे रख ली। ओके, उसके बाद मैं क्या किया कलर, कलर का एक मैंने बैकग्राउंड लिया, बैकग्राउंड को लेके मैंने सबसे डाउन पे रख दिया। और जो स्टेज है, स्टेज को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक मोड्स आ रहे होंगे, मोड्स को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो आप नोट करेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है वो मर्ज हो गया। और राइट, इसको मैं क्या करता हूँ फिट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा नजर आए। ठीक है, और मैं अगर इसको मैं मूव भी करूंगा ना यहाँ से तो ये मेरे पास आराम से मूव भी होगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बाइक को उठाया, उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप नोट करेंगे कि मेरे पास हम हमारे पास एसेट्स में ना दो तरह की बाइक्स हैं। एक बाइक के अंदर जो है वो टायर नजर नहीं आ रहे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, और एक बाइक के अंदर हमारे पास टायर नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं ये टायर वाला जो है ऑप्शन मैं यहाँ पे इस जगह पे रख लेता हूँ। आई थिंक इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहिए। मैं एस प्रेस करता हूँ, एस पे मेरे पास सिर्फ स्केल आ रहा है। ठीक है, और अगर चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्केल ले सकते हैं। इसको मैं हल्का सा छोटा कर लेता हूँ। इसको छोटा करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रख लिया। राइट, एरो से आप ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के एरो से अगर आप ऊपर या नीचे करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो आप सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास 3 टैक्स हैं और उसके बाद हमारे पास ये 3 टैक्स को मैं उठाता हूँ और इंपोर्ट कर लेता हूँ, सबसे ऊपर टॉप पे रख लेता हूँ इसको। ठीक है ना, आप नोट करेंगे कि वो जगह पे आके कॉम्पोजिशन के अंदर
क्योंकि मैंने इसकी पहले से एक कॉम बनाई हुई थी, ठीक है, तो वो कॉम्पोजिशन के हिसाब से यहाँ पे आके सेट हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लेता हूँ, थोड़ी सी स्पेसिंग बना लेते हैं, कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। पाइप को मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्केल में थोड़ा सा और इसका छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट टूल यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिखा इन इंटर सेलेक्ट किया मैंने, नीचे आया इंटर 20 इंटर मिनट्स। ओके, यहाँ पे आने के बाद जब मैंने ये टेक्स्ट टाइप कर दिया तो जो फॉन्ट मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो मुझे फॉन्ट चाहिए वो मुझे मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। मेरे पास एसेट्स में ये एक फॉन्ट पड़ा हुआ है एवेनियर के नाम से। इसमें मैंने सबको सिलेक्ट किया, राइट बटन क्लिक और इंस्टॉल कर लिया। बंद करने के बाद मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ 85। और मैं यहाँ पे इसका जो साइज है, फॉन्ट साइज, यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ इसको, फॉन्ट साइज का थोड़ा सा छोटा किया मैंने और इसका मैं कर लेता हूँ सम अराउंड 90, राइट। और इसकी जो कर्निंग है वो हम -15 या 20 कर लेते हैं। और इसी सिमिलरली मैंने इसको भी क्या किया, 90 कर लिया। होल्ड करके जो है हम इसको क्या करते हैं, साइज को बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल ए दबा के मैंने इसको सिलेक्शन करके इसका मैं क्या करता हूँ, ओके, अगर मुझे इंडिविजुअल करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके सिंपल इसको पहले मैं नीचे लेके आता हूँ। उसके बाद तो ये आपके स्टैटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है वो क्या सेटिंग रखनी है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर डिजाइन, हाउ डू यू वांट टू मेक लेआउट्स। इसको मैंने सेट कर लिया कुछ इस अलाइनमेंट में, ठीक है। कंट्रोल आर दबा के मैं यहाँ से एक रूलर, जो कि यहाँ से भी आपको रूलर मिल जाएगा, मैं एक गाइडलाइन लेता हूँ और यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो एग्जैक्टली वो सही है या नहीं है। फिर मैंने क्या किया, ये गाइड को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, कंट्रोल आर करके वापस कर दिया इसको। ओके, इसका कलर मुझे चेंज करना है तो सिंपली मैं क्या करूँ, इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से इसकी टोन ये पे पिक विप लिख के मैंने इसके कलर को ये कर दिया। देयर यू गो, यहाँ तक कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, एनिमेशंस की तरफ आना है। उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कि जो आपका डिलीवरी बॉय है, ठीक है, मेरा डिलीवरी बॉय, इसकी मैं ट्रांसफॉर्मेशन ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं पोजीशन पे एक की लगा देता हूँ, राइट। की लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट 1 सेकंड पे आता हूँ, एक और की लगा देता हूँ, ठीक है। की लगाने के बाद अब यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे एक ऑटो की बनी हुई है। अगर मैं इस की पे दोबारा से क्लिक कर देता हूँ तो ये दोनों कीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने दोबारा की लगाई और यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे एक की आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जैक्टली इस मार्कर पर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से मूव करूंगा एक मार्कर पीछे तो यहाँ से की ऑफ हो गई ये वाली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब इस पॉइंट पे मीन्स है कि इस फ्रेम के ऊपर की नहीं है। ये की कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। ये की कहाँ पर है, 1 सेकंड पर है। ओके, मैं वापस जाता हूँ जीरो पे और मैं एक और की यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको बंद करके यानी इनका ऑफ करके दोबारा से लगाऊंगा तो ये वाली की जो है, आगे वाली की जो है, ये मेरी ऑफ हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये तो की रखनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक की और लगा देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे की लगाई और यहाँ पे की लगा दी, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पोजिशन के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको मूव कर दिया, ठीक है। या तो आप यहाँ से मूव कर लें या फिर एरो दबा के, शिफ्ट दबा के एरो लेफ्ट, और उसको हम क्या करेंगे, फ्रेम से बाहर निकाल दिया। तो इस पॉइंट के ऊपर ये फ्रेम से बाहर है और इस पॉइंट के ऊपर ये फ्रेम के अंदर है, ठीक है। प्रीव्यू करने के लिए आप टाइमलाइन को सिलेक्ट करेंगे और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये प्रीव्यू बना देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टॉप राइट के ऊपर प्रीव्यू ऑप्शंस हैं, वहाँ पे जाके प्ले का बटन दबाएंगे तो ये प्रीव्यू आपको दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि ये स्पेस बार 1 पे यहाँ पर आ गया, इसकी एनिमेशन डन। उसके बाद हम बाइक वाले के पे चल जाएंगे। बाइक वाले के पे जाने के बाद हमें क्या करना है, पोजीशन पे की लगानी है। तो हम क्या कर पाएंगे, पी, शॉर्टकट क्या है इसका, पी। पी प्रेस किया, पोजीशन आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अगेन इसके साथ भी मैंने क्या किया, इसके पे मैंने की लगा दी और वापस पीछे, और एरो के साथ शिफ्ट एरो लेफ्ट मैंने क्या किया, इसको पूरा मूव कर दिया। और आप नोट करेंगे कि इसके पास यहाँ पर एक लाइन बन गई है, ठीक है। इस लाइन पे भी हम अगर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे भी हम इस लाइन को मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ये नहीं करना, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एनिमेशन बन गई इस तरह से, राइट। सिमिलरली ये तीनों जो मेरे पास फूड टेक्स्ट हैं, इन पे मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, पी दबाया मैंने, ठीक है, शॉर्टकट पी। मैंने तीनों पे की लगाई, की लगाने के बाद मैंने बैक किया। बैक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा के तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके एक साथ मैं पीछे ले जाता हूँ। और ये सब चीजें मैंने क्या की, 1 सेकंड के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टेक्स्ट। टेक्स्ट की एनिमेशन के लिए या एक तरीका तो ये है कि टेक्स्ट आप नोट करेंगे कि हमारे पास सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जैसे हमारे पास जेपेग के ऊपर सिर्फ एक क्या आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन आ रही है,
राइट? लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि टेक्स्ट की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर ही की नहीं लगा सकते, बल्कि हम यहाँ पर टेक्स्ट की जो हमारे पास मजीद ऑप्शंस हैं हम इस पे भी की लगा सकते हैं। हम ये मजीद आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि हम किस क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इन कर सकते हैं। यहाँ पे एनिमेट आ रहा है, एनिमेट पे हम क्या क्या चीज़ें हम मजीद यहाँ पे इन करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शंस हैं, फिल है, ट्रैकिंग है। फॉर एग्जांपल ये ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग के ऑप्शंस खुल जाते हैं और ट्रैकिंग के ऑप्शंस भी हम एनिमेट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे लेकिन लेटर। अभी एक शॉर्टकट सिंपल, वेरी सिंपल हम ऑप्शन ये करते हैं कि यहाँ पर हमने टाइमलाइन पे ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर बिल्कुल जीरो पे आके हमने टाइमलाइन को, अच्छा इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाएंगे आप कहाँ पर, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट विंडो में जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे एक एनिमेशन प्रीसेट्स है, एनिमेशन प्रीसेट्स में जाएंगे। एनिमेशन प्रीसेट्स में जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट है। टेक्स्ट पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे आएंगे तो कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे टेक्स्ट के ऊपर, राइट। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। मैं अगेन बता देता हूँ आपको कि हम कहाँ गए। सबसे पहले एनिमेशंस प्रीसेट्स, प्रीसेट्स में जाने के बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हमारे पास है एनिमेट इन। एनिमेट इन में हम जाएंगे इस तरफ, फेड अप करेक्टर्स। अब ये इफेक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ टाइमलाइन पे लाके ड्रॉप कर देता हूँ इसके ऊपर, राइट। और ये सिर्फ टेक्स्ट की क्योंकि एनिमेशन है तो ये सारी की सारी जो इफेक्ट है ये टेक्स्ट के ऊपर। मैं मार्कर को मूव करूंगा तो आप नोट करेंगे कि ये एनिमेशन लग चुकी है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे दो कीज हैं। वो कीज जो है वो कहाँ लगी हुई हैं, वो जब मैं टेक्स्ट की एनिमेशन में जाऊँ तो इसने बाय अब इसने खुद ब खुद ये कुछ कीज अप्लाई कर दी हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एनिमेटर 2 के अंदर जाके रेंज में जाके एक दो एनिमेशन इसने अप्लाई की हैं। ओके, इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स की हैं इसने बाय डिफॉल्ट। अभी यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करें, हम ये करें कि यहाँ पे क्लिक करके आप बटन दबाएंगे यू। यू का मतलब क्या होता है, सिर्फ इस लेयर के ऊपर जहां जहां पे भी कीज लगी हुई हैं सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को ही क्या करता है, प्रीव्यू कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर के ऊपर जाके यू प्रेस करता हूं तो ये बताएगा कि सिर्फ पोजीशन के ऊपर कीज लगी हुई हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर जाके ये बाइक वाला है या फिर ये जो डिलीवरी बॉय है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ यू जब प्रेस करूंगा तो सिर्फ पोजीशन के ऊपर की लगी हुई है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर मैं थोड़ा सी ट्रांसपेरेंसी अगर इन करना चाहता हूँ कि भाई डिलीवरी बॉय जो है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होके आया है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस सबको मैंने ऑन किया दोबारा से, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पे गया। ट्रांसफॉर्मेशन पे जाने के बाद मैंने ओपेसिटी पे एक की लगाई 0। ओके, ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे आके क्या हो जाए, ये अपीयर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पे अपीयरेंस कर दी। इस की को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा उठा के पीछे की तरफ ले जाता हूँ ताकि ये पहले से ही थोड़ा सा इन हो जाए इस तरह से, राइट। बाकी चीजों में भी कर सकते, टोटली डिपेंड। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे प्रेस करता हूँ यू। जैसे ही मैं यू प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि आपके पास वो प्रॉपर्टीज जहाँ पे की लगी हुई है वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। ओके, ओ राइट। उसके बाद मैं अगेन वापस जाता हूँ टेक्स्ट के ऊपर और मैंने नोट किया कि यहाँ पे ये की जो है यहाँ पे लगी हुई है, ये एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है, जो कि बहुत स्लो है। मैंने इस की को उठाया, ठीक है, ड्रैग किया यहाँ तक, फर्स्ट सेकंड तक ले आया मैं, भी थोड़ा सा जल्दी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी टाइमिंग्स को थोड़ा सा सेट करेंगे। स्टेज को हम क्या करते हैं, लॉक कर लेते हैं। यहाँ से लॉक कर लिया, बैकग्राउंड को भी लॉक कर लिया ताकि ये सिलेक्शन में ना आए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यू प्रेस किया और यू प्रेस करने के बाद इसकी जो दोनों कीज हैं, ठीक है, और ये जो सारी कीज हैं, ठीक है, इसको मैं अगर एक साथ मूव करूंगा तो ये की बाहर चली जाएगी। मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे सिर्फ सिलेक्टेड कीज की सेटिंग्स करनी है। तो मैंने इसकी टाइमिंग्स को थोड़ा सा सेट किया और मैं देखता हूँ कि ये चीज़ यहाँ, प्लस मैंने क्या किया, इन दो कीज को सेलेक्ट किया, राइट बटन क्लिक किया। अब एक चीज करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट, यहाँ पे क्या है, ईज इन ईज आउट। ये हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे भी देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ईज इन कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो एनिमेशन है शुरू में एक नॉर्मल स्पीड से आती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है और फिर यहाँ आ जाती है। इसको हम कैसे प्रीव्यू करें, मैं सोलो करता हूँ, मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कि मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्ले करता हूँ। इससे हमारी एनिमेशन क्या होती है कि स्टार्ट होती है और हमारे पास ईज इन होके स्टॉप होती है। मीन्स ये कि नॉर्मल स्पीड से स्टार्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगी। या इसको मैं क्या करता हूँ, ईज आउट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले हम कंट्रोल दबा के इसको नॉर्मल करेंगे। कंट्रोल दबाया मैंने, इसको नॉर्मल किया और फिर मैं क्या करता हूँ, ईज आउट करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये एनिमेशन जो है स्पीड में आती है और स्पीड में आके रुक जाती है, राइट। कंफर्म में स्मूथनेस नहीं है तो मैंने क्या किया, कंट्रोल दबा के वापस मैं इसको लेके जाता हूँ, ईज इन कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी क्या हो गया, स्मूथ इन हो गया। मैं इसकी सोलो ऑफ कर देता हूँ। सोलो ऑफ करने के बाद मैंने क्या किया, बाइक वाले के ऊपर भी
मैंने सिमिलरली राइट बटन क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट ईज इन, ये हमने कर दिया। इसी तरह हमने क्या किया, इन तीनों के ऊपर यू प्रेस किया, ठीक है, जो सिलेक्टेड है ये तीनों सेलेक्ट की मैंने, और इस पे मैं लगा दूंगा ईज आउट, ये मुझे बहुत फास्ट। और ये टेक्स्ट, इनकी टाइमिंग को मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ कि पहले कौन सा है फिर कौन सा है। पहले आना चाहिए फ्रेश, ये फ्रेश पहले आएगा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। एक और चीज़ कि ये टेक्स्ट जो है ऊपर से आ रहा है, ये टेक्स्ट जो है हमारे डिलीवरी बॉय के पीछे बैक साइड से आना चाहिए, तो ये भी मैंने कर लिया। डिलीवरी बॉय, दिस इज डिलीवरी बॉय, इसकी ओपेसिटी थी, यहाँ पे ओपेसिटी को मैंने क्या किया, मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, तो मैंने बंद कर दिया इसको वापस। ऐसा करने के बाद मेक श्योर आप प्रोजेक्ट जो है, ये काम हमें पहले बहुत ही शुरू में कर लेना चाहिए था, इसको सबसे पहले हमें सेव एज करके कहीं ना कहीं सेव कर लेना चाहिए था। ये मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेसन वन के नाम से मैं कहीं पे भी इसको वन करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपनी एक लोकेशन पे। याद रहे, एक लोकेशन बनाइएगा। फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे सारे एसेट्स पड़े हैं इसी जगह पे, या तो आप बना लीजिएगा या इन सब एसेट्स को एक फोल्डर में ड्रॉप करके, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लिएगा लेसन्स का और वहाँ पे रखिएगा, ताकि आपकी सारी चीज़ें एक जगह मैनेज हों। ओके, एक यहाँ पे हमारे पास थी फुटेज, फुटेज को हमने यहाँ से उठा के इस ड्रॉप डाउन पे बिल्कुल स्टेज के ऊपर रखा, ठीक है। ये एक छोटा सा हमारे पास, इसको प्रीव्यू करके मैं दिखा देता हूँ, एक छोटा सा क्रिएट कर रहा है हेजीनेस, ऊपर एक लाइटिंग इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। इफेक्ट को मुझे अप्लाई करना है इसके ऊपर, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे मोड पे मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ। इसको क्या कर दिया मैंने, ऐड या स्क्रीन, दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट इफेक्ट चाहिए तो स्क्रीन होगा, अगर थोड़ा सा हार्ड इफेक्ट चाहिए तो हम ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर इसकी ओपेसिटी, थोड़ी सी ओपेसिटी जो है, अच्छा इसमें एक साउंड का भी आ रहा है, साउंड मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर, अगर है भी इसके अंदर थोड़ी सी, तो मैंने इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया, ठीक है। इसकी पोजीशन थोड़ी सी मैंने इसकी सेट कर दी, ताकि इसके जो ग्लोज हैं वो थोड़े से मुझे एनिमेट होते हुए, यहाँ तक सेट करने के बाद कंट्रोल एस मैंने सेव कर लिया। ये डार्क बैकग्राउंड जो है इसको भी लॉक कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने पेन लिया, ठीक है। पेन लेने के बाद मैंने यहाँ पे, अब मैंने कोई लेयर सेलेक्ट नहीं की हुई, मेक श्योर मैंने कोई लेयर सेलेक्ट नहीं की हुई, मैंने यहाँ पे एक डॉट अप्लाई किया, और आप नोट करेंगे जैसे ही मैंने एक डॉट पे क्लिक किया, यानी कि क्लिक करने के बाद ही एक लेयर क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन अपीयर करवा देता हूँ, उसके बाद सिलेक्शन बनाई मैंने, और मैं ये नोट करता हूँ कि इसकी जो लाइन है वो बन चुकी है। लेट मी सी दिस, लेट मी शो, देखो 3 पॉइंटर्स बन गए। मुझे 3 पॉइंटर्स नहीं बनाने, मुझे सिर्फ 2 पॉइंटर्स बनाने। मैंने एक पॉइंट को डिलीट कर दिया और शिफ्ट दबा के मैंने क्या किया, इसकी एक लाइन क्रिएट कर दी। ओके, यहाँ तक करने के बाद मैंने क्या किया, आप नोट करेंगे कि इसका जो है, मैंने क्या किया, सोलो कर लेता हूँ मैं इसको, सबसे पहले सोलो कर लिया। अभी नोट करेंगे इसका एंकर पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। मैंने यहाँ से एंकर पॉइंट मूव किया, उठा के मैं कहाँ ले आता हूँ, इसके इस पॉइंट पे ले आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जय स्पेस बार दबाते हैं, स्क्रीन के ऊपर स्पेस बार प्रेस करोगे तो आपके पास होल्ड टूल आ जाएगा, जो कि एच से भी आएगा, ठीक है ना, एच से भी आ जाता है और स्पेस बार से भी आता है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे लाके इस पॉइंटर पे रख दिया। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको 16 से हटाया मैंने, ठीक है, ये यहाँ पे आके सेट हो गया। ओके, यहाँ पे आपके पास एक चीज आ रही होगी, पेरेंट्स, ठीक है। इस जगह पे पेरेंट्स अगर नहीं आ रहे और ये हाइड हुआ हुआ है और ये स्विचेस आपके पास इस तरह से नहीं है, तो कॉलम में जाके आप कहाँ जाएंगे, पेरेंट एंड लिंक। पेरेंट एंड लिंक में जाके मेक श्योर, देखिए ट्रैक मैट के ऊपर भी ये लिंक का एक ऑप्शन आ रहा है, इससे और पेरेंट से कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये पेरेंट वाला, ये ट्रैक मैट वाला आपने पिक पिक विप नहीं उठाना, ठीक है, आपने पेरेंट वाला उठाना है। पेरेंट वाला आपने किससे पेरेंट करना है, या सिंपल इसका एक दो तरीके हैं पेरेंट करने के। ये जो बाइक वाला है इसके साथ हमें पेरेंट करना है, इसको मैंने पिक विक को उठाया और मैंने बाइक वाले के साथ सेलेक्ट कर लिया। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से आप क्या करें, बाइक वाले को सिलेक्ट कर लें। तो ये हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये पेरेंट हो गया किसके साथ, बाइक वाले के साथ। अब आप इसको नोट करेंगे, मैं फिट करता हूँ इसके, कि अब ये एनिमेशन जो बाइक वाले की थी वो कहाँ से पेरेंट हो गई, वो उसकी पोजीशन से पेरेंट हो गई। ओके, आप देखिए ये लाइन जो है इसके साथ साथ चलती हुई आई। स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि ये अगर ये पेरेंट नहीं हुआ हुआ, तो मैंने यहाँ पे लाके इसको मैंने क्या किया, पेरेंट कर दिया। जिस पोजीशन पे, जिस मार्कर पे इसको आप पेरेंट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट वहीं पर ही पेरेंट हो जाएगा। अब ये देखो
कि कहाँ पे पेरेंट हो गया, बिल्कुल इस जगह पे। मुझे यहाँ पे नहीं करना, कंट्रोल जी कर दिया मैंने। मुझे कहाँ पे करना है, इस पोजीशन पे इसको पेरेंट करना है, ताकि इसी पोजीशन पे ये मूव करे। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके इसकी यहाँ पे स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक को मैंने क्या किया, 4 कर दिया या 5 कर दिया, इसको जैसे थोड़ा सा विजिबल कर दिया मैंने। और अगर ये आपके पास इसकी लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, तो आप क्या करें, इसको सिलेक्ट भी करके जो है इसकी लाइन को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे शेप में इसकी प्रॉपर्टीज में जाके भी इसकी प्रॉपर्टीज से भी आप इसकी मूवमेंट को सेट कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, अगर मुझे ये मूव स्ट्रेट नहीं नजर आ रही और अगर टेढ़ी है तो इसको मैं क्या करूँ, स्ट्रेट कर दूं। पेरेंट तो हो चुका है ये, लेकिन इसकी इंडिविजुअल जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो अभी वर्क कर सकती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्केल के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट प्रॉपर्टीज का जो एक ऑप्शन है, इसको ऑप्शन को ऑफ कर दिएगा तो ये एक्स और ये वाई, ठीक है ना। तो हमें किस पे करना है, एक्स के ऊपर इसकी एनिमेशन करनी है। ओके, तो इसकी एनिमेशन जो है क्या हो, यहाँ पे आके यहाँ से इसकी एनिमेशन स्टार्ट हो और यहाँ पे आके क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और इसकी एक्स एनिमेशन के ऊपर मैंने क्या किया, एक की लगा दी और उसको मैंने कर दिया 0। तो आप नोट करेंगे कि ये चीज़ यूँ आती है और फिर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा-सा मैंने कम कर दिया, स्लो हो रहा है, थोड़ा-सा फास्ट कर दिया मैंने इसको। आई एम हैप्पी विद दैट। के बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने किया डुप्लीकेट। और आप नोट करेंगे कि ये यहाँ पर आ रहा है, मैंने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद मैंने शिफ्ट के साथ इसको मैंने थोड़ा-सा ऊपर करके थोड़ी-सी मूवमेंट यहाँ कर दी और एक डुप्लीकेट कंट्रोल डी इसका वो है डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट। ठीक है, डुप्लीकेट किस तरह से करेंगे, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी दबा के मैंने इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ पे इसकी एक और लाइन रख दी। इसके कलर्स अगर मुझे चेंज करने हैं तो मैं कलर्स भी ऑप्शन थोड़े से जाके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, अब क्योंकि ये सारी लाइंस जो है वो क्योंकि लेयर्स क्या है आगे हैं, तो मैं इन लेयर्स को उठा के यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने। इन लेयर्स को मैंने क्या किया, पिक करके डिलीवरी बॉय की बैक साइड पे रख देता हूँ मैं, ताकि ये बैक साइड से अपीयर हो। बाइक है, ये बहुत तेज़ी से आती है लेकिन और बहुत तेज़ी से आके रुकती है। इसकी एनिमेशन को मैंने क्या करना है, थोड़ा इसको स्लो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बाइक वाले पे काम करना है। इसको मैंने ऑफ किया, इसकी कीज़ को मैंने सिलेक्शन की, ठीक है। ये की आती है, यहाँ पे आके रुक जाती है। ओके, मैं कहता हूँ कि इसको यहाँ पे आके रुकना चाहिए, ठीक है। इस की को मैंने उठाया, मैंने यहाँ पे लाके रख दिया, राइट। और अब ये बाइक यूँ इसको मैंने डिलीवरी बॉय की बैक साइड पे रख दिया, इस तरह से आके। अब मैंने कहा कि यहाँ पे इस जगह पे ये क्या हो, यहाँ से स्लो हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक की लगाई। की लगाने के बाद मैं इस की को उठा के क्या करता हूँ, थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये आया और ये यूं करके रुक गया। ओके, यहाँ पे आप नोट करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 कीज़ लगी हुई हैं। 3 कीज़ के ऊपर जो है हमारे पास डिफरेंट शेप्स बने हुए हैं। इसको आप अभी छोड़ दिएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस शेप को हम आगे स्टडी करेंगे कि ये 3 शेप्स क्या डिफाइन करते हैं। अभी आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल दबा के इसको नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के बाद आप ये एक देखेंगे, यहाँ पे जो है थोड़ी-सी एनिमेशन में डिफरेंस आया है। ये नॉर्मल किया, ये थोड़ा-सा पीछे हो गया, ठीक है। आपने इसे नॉर्मल रखना है और यहाँ पे आपने रखना है ईज़ इन, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं किए तो राइट बटन क्लिक करके इस पे हम क्या करेंगे, ईज़ इन कर देंगे, ठीक है। और ये एक एरो बन जाएगा यूं करके। इसका मतलब क्या होता है, ईज इन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल से ये क्या हो, आराम आराम से रुके, ठीक है, ईज इन हो। और ईज आउट का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल से एकदम जर्क पे आके स्टॉप हो। ओके, अब हमने क्या करना है, इस बाइक के हमने क्या करना है, टायरों को मूव करना है क्योंकि अभी बिल्कुल स्टैटिक हो रहा है। तो हमने क्या किया, बाइक को सिलेक्ट किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बाइक जो हमने, हमारे पास दो तरह की बाइक्स थी, राइट। हमारे पास एक थी विदाउट व्हील्स और एक थी हमारे पास विद व्हील्स। हमने अभी ये यूज किया। अब हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। तो इसको रिप्लेस करने का तरीका क्या है, अगर हमारे पास कोई एनिमेशन ऑलरेडी हुई हुई है और बिल्कुल एग्जैक्टली इस चीज को हमने रिप्लेस करना है, तो उसका तरीका क्या होता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जो हमने रिप्लेस करना है, उस लेयर को सिलेक्ट किया जिसको हमने जिसके साथ रिप्लेस करना है, और उसको रिप्लेस करने के लिए हम ऑल्टर दबा के ऑल्टर प्रेस करेंगे और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके हम इस पे ड्रॉप कर देंगे। तो आप नोट करेंगे कि इसी लेयर को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। कंट्रोल जी, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। हमारे पास ऑल्टर से क्या होगा, ये इमेज एग्जैक्टली रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, टायर लगाना है। टायर लगाने के लिए हमारे पास क्या है, एक अदर टायर। यप, इसको हमने क्या किया, इसको हम क्या करते हैं, न्यू कंपोजिशन में इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको उठाया और न्यू कॉम्प में डाल दिया, ठीक है। अब आप नोट करेंगे हमारे पास एक मेन कॉम्प थी और एक आ गई हमारे पास टायर कॉम्प, ठीक है। ये टायर कॉम्प उसने कहाँ बना दी, यहाँ बना दी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे नहीं रखनी, ये हमने कहाँ रखनी है, उठा के प्री कॉम्प में डाल दें, ताकि हर चीज़ क्या हो, मैनेजेबल हो, ताकि मुझे पता हो कि ये प्री कॉम्पोजिशन, ये कॉम्पोजिशन नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ रखी हुई है, ये मेन कॉम्पोजिशन है, ठीक है।
अच्छा, इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं, सिंपल इंटर प्रेस करें और हम यहाँ पे क्या करें, इसको डबल ज़ीरो लगा दो ताकि ये बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल शुरू में आए, ठीक है ना? आपके बिल्कुल बॉटम पे आ जाए या ऊपर चली जाए। यहाँ पे मैंने क्या किया, टायर को इसको डबल सेलेक्ट किया। ओके, आप नोट करेंगे अब ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो सेंटर है वो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज ली, प्रॉपर्टीज लेने के बाद ओके, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको रोटेशन पे क्लिक किया। रोटेशन पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे 3 सेकंड पे मेरा क्या है, बाइक आके रुक रही है। 3 सेकंड पे आके बाइक रुक रही है। हम क्या करते हैं कि बाइक वाले की एनिमेशन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आके यू प्रेस किया। आप नोट करेंगे कि ये कहाँ पर है, 3 से थोड़ा आगे, यानी कि 3 और 5 फ्रेम पे है। तो एक की मैंने कहाँ लगानी है, 3 और 5 फ्रेम पे। 3 और 5 फ्रेम पे मैंने एक की लगा दी रोटेशन की, ठीक है। और एक की मैंने लगा दी बिल्कुल शुरू में। इसको मैंने क्या किया, रोटेट करना शुरू कर दिया। ये रोटेट यूं हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँ, रिवर्स में इसको, रिवर्स में मैंने क्या किया, इसको रोटेशन, अब ये देख रहे हो 360 राउंड वन, यानी कि -1, यानी कि क्या हो गया, 360 मूव हो गया, फिर 362 हो गया। और उसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको कि माइनस माइनस 5, ठीक है, कि 5 टाइम ये राउंड करे। तो ये 5 टाइम ये राउंड कर रहा है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यहाँ पे आके क्या है, 1 फ्रेम 1 सेकेंड एंड 5 फ्रेम पे, 1 सेकेंड एंड 5 फ्रेम पे ये क्या हो जाए, 5 फ्रेम पे ये बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, लेकिन ये रुकना चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इससे थोड़ा सा पहले एक की और लगाता हूँ। यहाँ पे जाके एक की मैंने और लगाई और इस की को मैं क्या करता हूँ, 3 सेकंड पे ले जाता हूँ और इस की को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके स्टॉप कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 फ्रेम पे जाके इस की को स्टॉप कर दिया, ठीक है। इस की पे राइट बटन क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, सॉरी, इस की पे राइट बटन क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, ईज इन कर देता हूँ उसको, ठीक है। कि ये यहाँ पे आके स्लो होता है और यहाँ पे आके रुक जाता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस टायर को पिक करके यहाँ पे इसके पीछे नीचे यहाँ पे लाके रख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मूव किया, मैंने इसको मूव करने के बाद इस पोजीशन पे रखता हूँ और इसका स्केल डाउन कर देता हूँ, ठीक है। इसका स्केल मैंने इस तरह से डाउन कर दिया कि ये सेट हो जाए बिल्कुल इस पोजीशन पे जाके। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, स्पेस बार दबा के मैंने इसको यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा सेट कर दिया। ऑलराइट, थोड़ा सा और इसको हम कर लेते हैं 45, 45, ठीक है। 45 पे जाके मैंने इसको सेट कर लिया। अब आप नोट करेंगे कि ये बिल्कुल जाके उस जगह पे सेट हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जब मैंने इसको मूव किया, ओ ये तो मूव हो गया, तो ये तो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे सेट करें इसको, यहाँ पे लाके सेट कर दो ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेट हो जाए। थोड़ा सा मैंने ये सेट कर दिया, थोड़ा सा मैं इसका स्केल अप करके, अब मैंने क्या करना है, इसको पेरेंट करना है किसके साथ, इस मैंने क्या चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं पेरेंट कर दूं किसके साथ, बाइक के साथ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से बाइक विदाउट व्हील सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इस बाइक के साथ मूव कर जाएगा, राइट। इसका मैं डुप्लीकेट लेता हूँ, कंट्रोल डी, और मैंने इसको शिफ्ट के साथ मूव किया बैक, लेफ्ट 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 लेफ्ट, और मैंने यहाँ पे इसका डुप्लीकेट एक रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, फिट प्ले करेंगे तो हम नोट करेंगे कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसके साथ आके बैठ गया। अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये इसकी जो थोड़ा ब्राइट हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट एंड कंट्रोल पे गया, यहाँ पे मैंने लेवल्स, क्या करना है, यहाँ पे लेवल्स फाइंड आउट करने हैं। वो लेवल्स कहाँ पे होंगे, या तो आप यहाँ से कर लेंगे या फिर इस लेयर को सिलेक्ट करके आप इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में जाने के बाद कलर करेक्शंस में जाएंगे। कलर करेक्शंस में आप जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे है लेवल्स, कलर करेक्शन लेवल्स। लेवल्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये बिल्कुल वैसे है जैसे फोटोशॉप में होता है। थोड़ा सा मुझे क्या करना है, डार्कनेस, इसकी जो ब्राइटनेस है इसको कम करना है। तो ये मैंने क्या किया, थोड़ा सा डार्क कर दिया इसको यहाँ पे जाके, और प्लस इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल कॉपी, और यहाँ पे लाके अब यहाँ पे इफेक्ट विंडो है। इफेक्ट विंडो अगर नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है विंडोज पे जाना है। विंडोज पे जाके यहाँ पे आप देखेंगे इफेक्ट कंट्रोल विंडो आपकी यहाँ पे आके ओपन हो जाएगी, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पे, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स वो यहाँ पे ओपन होते हैं राइट साइड के ऊपर, और इफेक्ट कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट क्या है हमारे पास, अगर ये चीज नहीं आ रही, ठीक है ना, सेलेक्ट करें इसको, F3, F3 इसका शॉर्टकट है। F3 से आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेवल्स को पेस्ट कर देंगे। तो आप नोट करेंगे कि अब ये दोनों टायर्स के ऊपर हमारे पास इफेक्ट लग चुका है।
रियलिज्म लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो जो चीज़ों पे मैंने क्या किया है, जिन लेयर्स के ऊपर मैंने क्या किया है कि मैंने पोजीशन पे कीज लगाई हैं या मूवमेंट की है, उन पे क्या करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल इस पे मेरे पास पोजीशन नहीं है, मेरे पास इस पे है, इवन टायर्स के ऊपर और इवन सारे शेप्स के ऊपर है, ठीक है, जहां से लेकर और इन शेप्स के ऊपर सिर्फ तीन चीज़ों को छोड़कर, ठीक है। इस पे मैं क्या करता हूँ, ये एक मोशन ब्लर का मेरे पास एक आइकन है, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप नोट करेंगे ये चीज़ ऑन हो चुकी है, इनेबल हो गई है, और आप हल्का सा भी नोट करें कि यहाँ पे आप मोशन ब्लर आ चुका है, ठीक है। मैं दोबारा से इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखें आप, मोशन ब्लर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर लगाया म्यूजिक, सिंपल म्यूजिक ला के आपने यहाँ पे रख दिया, और आप हम म्यूजिक के साथ इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। और अगर आपने ईयरफोन या हेडफोन अपने सिस्टम के साथ लगाए हुए हैं और यहाँ पे ये ऑडियो प्रीव्यू नहीं कर रहा, यानी कि ऑडियो जो है वो आप लिसन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एडिट पे जाके प्रेफरेंसेस में जाने के बाद ऑडियो हार्डवेयर, ऑडियो हार्डवेयर में जाके आप क्या करेंगे, अपना जो भी हेडफोन है वो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो हम ओके करेंगे। जब आपकी कॉम बन जाएगी तो हम क्या करें, इसका हमने आउटपुट निकालना है, आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ से कंपोजिशन पे जाएं, कंपोजिशन पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड टू रेंडर क्यू। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, एक मीडिया इनकोडर का है, इस पे क्या करेगा, मीडिया इनकोडर जो है वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर जो आपके पास इंस्टॉल अगर हुआ है तो वो ऑन करेगा, उसके अंदर रेंडर क्यू लगाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट रेंडर करेंगे, डायरेक्ट रेंडर करने के लिए हम क्या करें, ऐड टू रेंडर क्यू, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं, कुछ रेंडर क्यू के कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मेनली दो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, एक रेंडर सेटिंग्स है और एक हमारे पास आउटपुट मॉड्यूल है। रेंडर सेटिंग्स में हमारे पास ये छोटा सा जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसके मजीद ऑप्शन भी खोलेंगे तो डिटेल्स आ जाएंगी, डिटेल्स हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे आप जाके हम बेस्ट सेटिंग कर देंगे इसको, ठीक है। बेस्ट सेटिंग करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रीसेट्स है यहाँ पे, ठीक है। प्रीसेट्स के अलावा यहाँ पे हमारे पास इसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी। सबसे ऊपर है हमारे पास फॉर्मेट, फॉर्मेट हम जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो हम सिलेक्ट कर लें। हमें अभी क्या चाहिए, H264। मेक श्योर जो लोग ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके पास क्विक टाइम का ऑप्शन होगा, वो क्विक टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो क्विक टाइम यूज़ करके एनिमेशन, यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें एनिमेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ओके, ठीक है। और आप क्या करें, यहाँ से इसको हमने ऑन रखना है, ऑडियो हमेशा या तो ऑटो होगी या फिर ऑन होगी, आप ऑन कर देंगे इसको, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दिएगा, इसको भी डिफॉल्ट रहने दिएगा। यहाँ पे हमने क्विक टाइम सेलेक्ट करके ओके करके यहाँ पे आपने दे देना है आउटपुट। फॉर एग्जांपल मैंने कहाँ देना है, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे लोकेशन दे दी मैंने, और यहाँ पे इसके नाम जो भी आपने सेट करना है आप यहाँ पे सेट करके इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे प्रेस कर देंगे। ओके, हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम अब अपना जो है आउटपुट मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप क्विक टाइम नहीं बनाएंगे तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, H264 लेने के बाद हम क्या करें, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें हैं वो सब रहने देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, PBR पास 1 होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इसको 5 to 10 रखिएगा, ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा ये बिट रेट, टारगेट बिट रेट जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ये हैवी बनेगा और क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन हमें क्या करना है, इसको 5 to 10 रख लें, लेकिन अगर हमें हमारे पास अगर ये 10 में या 5 में क्वालिटी अगर कोई बहुत अच्छी नहीं दे तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे नेक्स्ट रेंडर में, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 5 रखने के बाद इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ से मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। इसको ओके करके मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे इसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद मैं कर देता हूँ इसको रेंडर, ठीक है। अगर आपके पास स्लो हो रहा है तो आप क्या करेंगे, कैप्स लॉक ऑन कर देंगे, रेंडर से दबाने से पहले क्या करेंगे, कैप्स लॉक। आपके पास कीबोर्ड पे जो अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल करने के लिए जो आप बटन दबाते हैं वो ज़रूर ऑन कर दिएगा, तो ये क्या कर देगा, प्रीव्यू लॉक कर देगा। जब प्रीव्यू लॉक हो जाएगा तो रेंडर में भी जल्दी हो जाए। तो ये डिपेंड करता है आपकी रेंडरिंग्स आपके जो हार्डवेयर है, यानी कि प्रोसेसर और स्पीड जो है उसके ऊपर। ये बहुत सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है, आपके सिस्टम पे नॉर्मली इजीली रेंडर हो जाना चाहिए। आइए हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। Let's wait।